हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अंजीव सिंह एकेडमी में। मैं हूं आपका होस्ट अंजीव सिंह और आज हम बात करेंगे मॉडरेशंस वाले सर्कुलर के ऊपर। जैसा कि सीबीएसई के मॉडरेशन सर्कुलर आ गए हैं, हम सभी को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम अपने क्लास 12th रिजल्ट के लिए जो हमें मॉडरेशन की फैसिलिटी चाहिए थी, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब हमें मॉडरेशन की फैसिलिटी मिलेगी और कब हम रिजल्ट्स को प्रॉपर्ली मॉडरेट करेंगे, कंप्लीट टैबुलेशन शीट के अंदर में कैसे देखेंगे रिजल्ट को, बच्चों को क्या मार्क्स दिया गया है, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है, इन सब के बारे में आपके लिए गाइडलाइन आई है। तो आइए देखते हैं उस सर्कुलर को, जिस सर्कुलर के तहत सीबीएसई ने हमें यह बताया है कि आपको किस तरीके से चेंजेस करना है। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे सर्कुलर अवेलेबल है। जुलाई 15 2021 के डेट में इन्होंने सर्कुलर दिया है और सीबीएसई सर्कुलर का नंबर है CBSE 2021 और इस सर्कुलर में वो बात कर रही है टैबुलेशंस के ऊपर, मॉडरेशंस के ऊपर। तो देखिए वो क्या कह रही है, यहां पे सब्जेक्ट में है ओपनिंग ऑफ पोर्टल फॉर मॉडरेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 11 12। फिर से क्लियर कर देते हैं कि क्लास 11 और 12 के ही मार्क्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। क्लास 10th का मार्क्स यहां पे मॉडरेट नहीं होगा। और ये जो सर्कुलर है वो रेफरेंस टेबुलेशन पॉलिसी वाले सर्कुलर को लेके चला जा रहा है कि जो टेबुलेशन पॉलिसी आई थी 17 जून को, उसके रेफरेंस में ये हमें सर्कुलर जारी किया गया है। यहां पे सीबीएसई ये कह रही है कि जो सर्कुलर में मेंशन किया गया था, टैबुलेशन पॉलिसी में जो बताया गया था कि सीबीएसई की तरफ से आपको क्लास 11 12 के मार्क्स को मॉडरेट करने की फैसिलिटी दी जाएगी, तो आपको वो फैसिलिटी अवेलेबल कराया जा रहा है। द पोर्टल फॉर मॉडरेशन एंड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ क्लास 12 इज बीइंग ओपन। ये ओपन हो रहा है 16 जुलाई 2021 आफ्टरनून से 22 जुलाई 2021 मिडनाइट तक रहेगा। 16 जुलाई को ओपन होगा और 22 जुलाई मिडनाइट को ये बंद हो जाएगा। एज बोर्ड has declared the result latest by 31 July 2021 as per the guideline of the Supreme Court के गाइडलाइन के हिसाब से। तो अब यहां पे क्या है कि आपको विदिन शेड्यूल, जो शेड्यूल फिक्स किया गया है, यानी कि 16 जुलाई से लेके 22 जुलाई के बीच में आपको अपने स्कूल के क्लास 11 12 के रिजल्ट को मॉडरेट कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि कहीं पे आपको लगता है कि किसी मॉडरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपने सारे डेटा अच्छे से अपलोड कर रखे हैं तो अपने रिजल्ट को चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर दीजिए और उसे सबमिट कर दीजिए, यानी कि फाइनल कर दीजिए। लेकिन यहां पे सीबीएसई एक पॉइंट को हाईलाइट कर रही है कि अगर किसी स्कूल के द्वारा इस टाइम फ्रेम के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर में प्रॉपर्ली मॉडरेशन नहीं हो पाया, वो रिजल्ट सबमिट नहीं कर पाए, उन्होंने फाइनल सबमिशन बटन नहीं दबाया, तो ऐसे केस में सीबीएसई उस स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगी। नहीं करेगी मतलब ये नहीं है कि करेगी ही नहीं, मतलब ये है कि 31 जुलाई को डिक्लेयर नहीं करेगी, आफ्टर 31 जुलाई डिक्लेयर होगा। तो नाउ इट्स टोटली अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आपके बच्चों का रिजल्ट कब डिक्लेयर हो। उसके बाद सीबीएसई आपसे कई सारी उम्मीद लगा के बैठी है। सीबीएसई कह रही है कि भाई आप एक बार जाके फिर से टेबुलेशन पॉलिसी को देखिए, सारे सिचुएशंस को देखिए, ऑब्जेक्टिव बिफोर ऑल ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ वैलिड रिलायबल। सीबीएसई कह रही है कि भाई हमें एक रिलायबल रिजल्ट डिक्लेयर करना है, अनबायस्ड रिजल्ट डिक्लेयर करना है, एक वैलिड रिजल्ट डिक्लेयर करना है, बिकॉज दिस इज द वेरी पैंडेमिक सिचुएशन और कंडीशंस के स्थिति में थोड़ी बहुत सुधार तो है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि ये सुधार कब तक रहेगी और क्या सिचुएशन रहेगा। तो इसलिए मॉडरेशन की फैसिलिटी आपको दी गई है और ये मॉडरेशन की फैसिलिटी मॉडरेशन नहीं है, इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये रिजल्ट कमेटी के ऊपर एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीएसई के द्वारा दिया गया है, जहां आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई नुकसान ना हो जाए, किसी भी बच्चे के साथ किसी तरह की नाइंसाफी ना हो जाए। बच्चा जैसा है, जिस तरीके का मार्क्स डिजर्व करता है, कुछ ऐसे ही मार्क्स उसको मिले, सो दैट वो सेटिस्फाइड हो, उसके पेरेंट्स सेटिस्फाइड हो। देखिए मार्क्स तो आप चाहे कुछ भी दे दीजिए, बच्चा सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, मन में कुछ ना कुछ बातें आ जाएंगी, बट आपके तरफ से ये प्रयास होनी चाहिए कि उसके मार्क्स ऐसे ही हो कि वो सेटिस्फाई हो। क्योंकि सीबीएसई आपको ये बार बार कह रही है कि आप जो रिजल्ट बना रहे हो, आप जो रिजल्ट कमेटी के मेंबर हो, आप स्कूल के मेंबर नहीं हो, आप रिजल्ट कमेटी के मेंबर नहीं हो, आप सीबीएसई के बिहाफ में रिजल्ट बना रहे हो। तो आप कह सकते हो कि आप सीबीएसई के रिजल्ट कमेटी मेंबर हो और आपको उसके बिहाफ में काम करना है। तो किसी भी तरह का अनइक्वल काम नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए।
हमारी सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए सीबीएसई ने क्या किया कि हमें मार्क्स प्रोवाइड किया। सीबीएसई ने हमें डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स प्रोवाइड किया। सीबीएसई हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मार्क्स प्रोवाइड किया कि लास्ट 3 इयर्स में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है। और ये सारी चीज हमारे लिए रेफरेंस मटेरियल के तौर पे यूज होगा जब हमें मॉडरेशंस को करना है, जब हम मॉडरेट कर रहे होंगे। तो यहां पे सीबीएसई कह रही है कि एक बार फिर से आप रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कीजिए। जब आप मार्क्स को मॉडरेट कर रहे हैं तो एक बार फिर से उस पर एक्सरसाइज कीजिए, चेक कीजिए कि वो क्या स्लैब था। आपके बेस्ट परफॉर्मेंस ईयर में बच्चा किस किस स्लैब में जा रहा है, 30% में कितने, 33% में कितने बच्चे हैं, 45 के रेंज में कितने आ रहे हैं, 50-60 के रेंज में कितने आ रहे हैं, 75-90 के बीच में कितने आ रहे हैं, 95 एंड अबव में कितने आ रहे हैं। इन सबको आप फिर से एक बार एक्सरसाइज कीजिए। क्यों? क्योंकि सीबीएसई इस चीज को इंश्योर करने के लिए कह रही है कि ऐसा ना हो कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 95 एंड अबव में रख दें। सीबीएसई इस बात को इंश्योर करने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रही है। तो यहां पे भी हमें ध्यान रखना है, जैसा कि 10th के सर्कुलर में भी अभी आया था, नोटिस में आया था, जहां सीबीएसई कह रही है कि अभी भी वो पोर्टल खुला हुआ है, 10th के डेटा अपडेट का पोर्टल अभी भी खुला हुआ है, जहां सीबीएसई कह रही है कि भाई आपने जो डेटा डाला है बहुत अच्छा है, लेकिन आपने मैक्सिमम बच्चों को अपर ब्रैकेट में डाल दिया है जो जस्टिफाइड नहीं है। तो कृपया इसे आप जस्टिफाइड कीजिए। और जस्टिफाई कैसे कीजिए? तो सीबीएसई कह रही है कि 95% एंड अबव के स्लैब में आप उतने ही बच्चे को रख सकते हैं जितना बच्चा आपके बेस्ट परफॉर्मेंस ईयर में उस सब्जेक्ट के अंदर था। उससे ज्यादा बच्चे को आप नहीं रख सकते हैं, उससे कम को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा को नहीं रख सकते हैं। तो इस चीज के लिए वो काफी स्ट्रिक्ट हो रही है कि इंश्योर दैट दिस नंबर इज नॉट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग दिस ओवरऑल मार्क्स एज पर द बेस्ट हिस्टोरिक ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। उसके बाद सीबीएसई आपसे कह रही है कि बोर्ड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट टोटल मार्क्स क्या है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, जहां पे थ्योरी में क्लास 10th 11th एंड 12th के मार्क्स आ रहे हैं और प्रैक्टिकल तो आपने अलग से दे ही दिया था। ठीक है, इन्होंने एक टेबल भी प्रोवाइड किया है कि 2020 में अगर आपके रिजल्ट को देखा जाए कि 95% एंड अबव में 30% बच्चे थे, तो सीबीएसई कह रही है कि जब 2021 में आप कैलकुलेट करोगे तो यहां भी 95 एंड अबव परसेंट में 30% ही बच्चे रहेंगे। यानी कि अगर आपके पास मैथ सब्जेक्ट में टोटल 200 बच्चे हैं तो मात्र 60 बच्चे इस स्लैब के अंदर आएंगे। बाकी सारे बच्चे अकॉर्डिंग टू स्लैब, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, आप देख सकते हैं इन्होंने आंकड़ा दिया है कि किस तरह से 200 बच्चों को 38 + 2 40, 40 + 60 100, 60 + 40 100, तो 200 बच्चों को किस तरीके से अलग अलग रेंज में रखा गया है। और ये जो रेंज है ये ऐसा नहीं सीबीएसई अभी बना के दे रही है, ये आपके बेस्ट परफॉर्मेंस ईयर के बेस्ड पे किया गया है कि आपके बेस्ट परफॉर्मेंस ईयर में जो स्लैब था उस स्लैब के ऊपर आपको काम करना है। स्कूल विल देयरफॉर हैव टू अंडरस्टैंड इंश्योर दैट आफ्टर मॉडरेशन, फिर से उन्होंने इसी पॉइंट को रिपीट किया कि मॉडरेशन के बाद विथ ओवरऑल मार्क्स इन द रेंज ऑफ 95 एंड अबव दिस ईयर इज नॉट मोर देन ओवरऑल मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ ओवरऑल मार्क्स, मतलब सारे मार्क्स को जोड़ के इन द रेंज ऑफ द 95 एंड अबव दिस ईयर इज नॉट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग सच ओवरऑल मार्क्स एज द बेस्ट हिस्टोरिक परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 3 इयर्स। यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है और वो ये है कि सब्जेक्ट वाइज तो आपको मैच कराना ही है, आपको ओवरऑल भी मैच कराना है। तो मेरे को जैसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप ओवरऑल मैच कराने चले जाओगे ना तो सब्जेक्ट वाइज अपने आप मैच हो जाएगा या वो उससे कम ही हो जाएगा। चांस ही नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज आपका ज्यादा हो जाए, वो ऑलमोस्ट उसके आसपास आ जाएगा या उससे कम हो जाएगा जब आप ओवरऑल मैच कराओगे। द फर्दर फैसिलिटेट द स्कूल ऑफ मॉडरेशंस, तो सीबीएसई ने आपको क्या किया है, एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर दिया है जिस सॉफ्टवेयर के अंदर में आपको टोटल 2 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन जहां पे आप सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन कह सकते हो, दूसरा आप ओवरऑल मॉडरेशन कह सकते हो। आपको कंप्लीट टैबुलेशन शीट दी जाएगी, आपके लिए विजिबल होगा, आप हर एक कंपोनेंट को देख सकते हो, क्लास 10th के मार्क्स को, 11th को, 12th को, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट, इन सारी चीजों को आप देख सकते हो। सीबीएसई कह रही है कि पहले आप एक बार गाइडलाइंस को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके हिसाब से मॉडरेशन कीजिए और एट लास्ट जब आप इंश्योर हो जाते हैं कि ओके दिस इज द माई फाइनल रिजल्ट, तो आप सबमिशन पे क्लिक कर दीजिए, सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ओनली व्हेन कंफर्म यू आर 100% करेक्ट। मैं कहता हूं कि आप 100% नहीं, अपने को 200% तक करेक्ट करके ही आप सबमिशन बटन पे क्लिक कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? क्योंकि सीबीएसई यहां पे कई तरह की बातें, एक बात और लास्ट में उन्होंने ऐड कर दिया, उन्होंने लास्ट में यह कह दिया कि अगर ऐसा लगा
कि स्कूल वालों ने सीबीएसई के पॉलिसी को नहीं फॉलो की, टेबलेशन पॉलिसी या जो सर्कुलर आ रहे हैं उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं बनाया, तो सीबीएसई खुद भी आपके डेटा को मॉडरेट कर सकती है। सीबीएसई उसको बराबर करने के लिए आपके मार्क्स को चेंज कर सकती है। लेकिन ऐसे केस में अगर ऐसा कुछ होता है कि आप कुछ प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली मार्क्स चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है, जैसा कि पॉलिसी में मेंशन है। दूसरी चीज यहां पे सीबीएसई एक चीज को और कह रही है, और वो ये कह रही है कि आप किसी भी तरह के अगर चेंज कर रहे हो तो उसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि पहले आपने इस बच्चे को 5 दिया था, अब इस बच्चे को आपने 50 कैसे दे दिया, या अब आपने इस बच्चे को 15 कैसे दे दिया। तो जरा ध्यान रहे इस चीज का, मॉडरेट करते समय आप इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा। बट अगर ऐसा जस्टिफिएबल है, आपको लगता है कि एविडेंस इस बात को कह रही है, मार्क्स ऐसे दिए जा सकते हैं, तो आप दे दीजिए, कोई बात नहीं। सीबीएसई आपसे पूछेगा, आपको उसका रिस्पांस देना है, आपको बताना है कि जी ऐसे है, हमने इस तरीके से किया है। तो ये रहा इस कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस सर्कुलर। मैंने एक तरीके से इस सर्कुलर का पूरा एनालिसिस कर दिया। अब आप देखिए, अपने हिसाब से समझिए और जानिए। हो सकता है कि वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुआ होगा। वीडियो फायदेमंद हुआ तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।